सबको जय मसीह और ऑनलाइन आराधना में फिर से आप सबको स्वागत है। आराधना करने से पहले आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हुए एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 67 का 1 और 2। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा और भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। तो परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हम सब सिर्फ एक जाति नहीं, पर हे सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। आइए हम सब परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर को महिमा देते हुए, प्रशंसा करते हुए, आराधना करते हुए परमेश्वर को महिमा देंगे। आराधना करने से पहले, गीतों को गाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे सभी पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको संभाले रखा इस पूरे सप्ताह भर और हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं, इसलिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम लोग एक नए दिन को हम लोग देख पाए, इसलिए धन्यवाद। आपकी आराधना करने का मौका मिला प्रभु, से धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जब आपको आराधना और आपको महिमा करते हैं, हमारे आराधना को आप स्वीकार करना और स्वर में ग्रहण करना। मदद कीजिए कि हम सब पूरे दिल से, मन से और प्राण से आपकी महिमा कर पाए। अगर कोई कारण से हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है प्रभु, उस विचार हमारे दिल से हटाइए, ताकि हम लोग इस समय आपकी और सिर्फ आपकी महिमा और आपकी गुणगान कर पाए। ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर को महिमा देते हुए इस गीत को करते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है।
हुए, परमेश्वर को महिमा देते हुए इस गीत को करते हैं। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की और ऑनलाइन आराधना में फिर एक बार स्वागत है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को जीत रखा है और इस प्रकार आराधना करने के लिए सुंदर मौका दिया है और इसके लिए धन्यवाद। इस समय हम लोग कल अगस्त 15 मनाए अपने देश के आज़ादी के दिवस को
और जब इसे याद करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश के प्रधानों के लिए प्रार्थना करें, और इसीलिए अपने देश के लिए निश्चित रूप से प्रार्थना करते रहें। इस समय हम परमेश्वर को विशेष कर धन्यवाद देते हैं कि हम हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन को परमेश्वर सुरक्षित रखा है, जरूरतों को पूरा किया है, जो बीमार थे उन सबों को चंगाई प्रदान किया, इसके लिए प्रभु को विशेष कर धन्यवाद देते हैं। आज के सूचना के तहत इतना ही है कि आप सुरक्षित रहिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहिए, प्रभु के प्रेम में बढ़ते रहिए और परमेश्वर के लोगों के प्रेम में बढ़ते रहिए। और आइए इस विषय के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज के तारीख में हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को जीत रखा है, और इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु अपने देश के लिए, और परमेश्वर प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें जीत रखा, क्योंकि तूने हमें स्वतंत्र रखा और इतने साल हमारे देश को तूने संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद। हमारे उन पूर्वजों के लिए धन्यवाद प्रभु जिन्होंने अपने आत्मा बलिदान किया, जिन्होंने अपने सुख सुविधा ओ परमेश्वर निछावर करके हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़ाई किया, अपने खून को बहाया, मार खाया, जेल गया और बहुत कुछ किए गए परमेश्वर प्रभु राजा। उनमें से प्रत्येक के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये आज़ादी जो हमें आज प्राप्त है, ये सस्ते में नहीं आई प्रभु, बहुत महंगी पड़ी, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रभु आज हम उनके बलिदान के आशीषों को परमेश्वर आज अनुभव कर रहे हैं, उनका आनंद उठा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देशवासियों को अपने देश की आज़ादी के बहुमूल्यता को समझने के लिए अनुग्रह प्रदान कर, और परमेश्वर प्रभु देश के प्रति अपने कर्तव्य को सच्ची रीति से निभाने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। आज जब हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हमारे देशवासियों के साथ साथ विशेषकर हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के अगुओं के लिए परमेश्वर प्रभु, कि हमारे देश को उस दिशा में ले चले जिसके लिए ये देश का निर्माण हुआ था, आज़ादी के लिए, भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए, सेवा के लिए, ओ प्रभु सदर की भावना के लिए, और परमेश्वर प्रभु सुख और शांति के लिए। परमेश्वर प्रभु इसके लिए अकल और बुद्धि, समझ और परमेश्वर इच्छा तू हमारे नेताओं को प्रदान कर। और आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु विशेषकर इस महामारी के समय में हमारे देश को, हमारे देशवासियों की तू रक्षा कर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं महामारी के लिए प्रभु इलाज के लिए दवाई जल्द से जल्द उसका आविष्कार होने पाए। आज हम ये मांगते हैं परमेश्वर प्रभु, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और यूं ही घर में बैठे हुए परमेश्वर प्रभु, आमदनी रुक गई परमेश्वर प्रभु, हे परमेश्वर उनके जरूरतों को तू पूरा कर। लेकिन विशेषकर आज तेरे उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो तेरे अपने घराने के हैं, हमारे अपने परिवार के प्रभु, उनके ऊपर तू करुणा कर, उनके ऊपर तू दया कर। हमारे जवान लोग जो परमेश्वर को 10वीं और 12वीं परीक्षा पास कर गए उनके लिए धन्यवाद। इस समय कॉलेज और स्कूलों में दाखिला होने के लिए प्रभु प्रयत्न कर रहे हैं, हम चाहते हैं उनकी सहायता कर, उनके मनोरथों को पूरा कर प्रभु, और उनके लिए जो एडमिशन के लिए जो पैसे कौड़ी की जरूरत है प्रभु, उनकी व्यवस्था तू कर दे। तू नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा परमेश्वर प्रभु, इसलिए तेरे चरणों में सौंपते हैं इस जरूरतों को और प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों की सहायता कर। इस समय विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्हें खाने पीने की घटी है। हे वाह परमेश्वर प्रभु, तू जो जरूरतों को पूरा करने वाला, इसराइल के सोता हम तुमसे तृप्त होने पाए, ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में, कलीसिया को प्रेम करने वाले, कलीसिया के लिए प्रार्थना करने वाले, वो परमेश्वर प्रभु सचमुच में खाली मुंह से नहीं वरन मन से कलीसिया के लिए दुआ और प्रार्थना में अपने प्रेम को प्रकट करने वाले, प्रेम से प्रेरित होकर कलीसिया के लिए उस भलाई के श्रोता परमेश्वर के सामने अपने घुटने को, अपने सर को झुकाने वाले, अपने आवाज को उठाने वाले, अपने दुहाई को तेरे सामने रखने वालों से हमारे कलीसिया को तू भर दे प्रभु। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद। और विशेष सूचना है कि हम लोग का यहाँ पर जो लिंक दिया जा रहा है बैंक अकाउंट का डिटेल, अगर उसमें आप प्रभु को अपना दशमांश देना चाहते हैं, प्रभु का उसका दशमांश और अपना भेंट, तो निश्चित रूप से
दे। और जो आप हमारे कलीसिया से नहीं है, आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कठिनाई के दरमियान अपने कलीसिया को वफादारी पूर्वक प्रभु का उसका दशमांश और भेंट नियमित रूप से देते रहे। अपने वफादारी को, अपने प्रेम को जो कलीसिया के लिए उसे प्रकट करते रहे। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए परमेश्वर को महिमा करते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने जान को सूली पर दिया और ताकि हम सबको मिले माफी और जिंदगी। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस गीत को करते हैं, यहोवा की हमद कि उसने बड़े काम। अपनी जान
के वचन को देखेंगे और हम लोग का देखने का हिस्सा है फिलिपी का पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 9 पद। फिलिपी 1 का 9 मैं आप सबों के लिए पढ़ रहा हूं। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं। अपने आत्मा के द्वारा जो सर्वज्ञानी, सर्वबुद्धिमान, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, समझ का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, पवित्रता का आत्मा, शांति का आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर। प्रभु, इस समय अपने वचन को व्याख्या कर, मुझे तो उपयोग कर, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, हमारे बुद्धि को खोल दे प्रभु, कि हम तेरे ज्ञान की बातों को समझ सकें। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। और मैं आप लोग के सामने जो विषय वस्तु को रखता हूं वो यह है कि प्रेम अंधा नहीं होता। प्रेम अंधा नहीं होता। और इसी को आज आप लोग के सामने हम रख रहे हैं। पौलुस जब प्रार्थना करता है, आजकल की जो लोगों की प्रार्थना को हम देखते हैं, जब कलीसियाओं के लिए किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है, तो बहुत सारे वस्तुओं के लिए किया जाता है, चीजों के लिए किया जाता है, पार्थिव बातों के लिए किया जाता है। लेकिन जब कलीसिया के लिए वो पौलुस प्रार्थना करता है तो पाएंगे कि वो उनके आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बढ़ती के लिए, आत्मिक जरूरतों के लिए वो प्रार्थना करता था। और यहाँ जो प्रार्थना अगर कोई आपके लिए करता है तो बोले क्या प्रार्थना है, लेकिन पौलुस यहाँ एक प्रार्थना कर रहा है। अगर अध्ययन करेंगे तो इसकी गहराई को आप समझेंगे तो आप पाएगा कि ये प्रार्थना कितनी उच्चतर प्रार्थना है। बोलता है, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक से और भी बढ़ता जाए। पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इनके हृदय में जो प्रेम है मेरे लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे कार्य के लिए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इनका प्रेम और भी बढ़ता जाए, और भी उमड़ता जाए, और भी प्रगति करता जाए, और भी प्रगति करता जाए। आज इसी प्रेम के बारे में हम लोग देखेंगे। वो कैसे प्रेम के बारे में प्रार्थना कर रहा है। वो ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इनका प्रेम बढ़ता जाए, लेकिन क्या होता है, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। वो क्या प्रार्थना कर रहा है, प्रेम बढ़ता जाए लेकिन ज्ञान तथा विवेक सहित, ना कि ज्ञान तथा विवेक रहित। क्यों? क्योंकि जो प्रेम में ज्ञान और विवेक ना हो वह प्रेम अंधा होता है, वह प्रेम खतरनाक होता है। जो प्रेम में ज्ञान और विवेक ना हो वो प्रेम जुनूनी होता है, वो प्रेम संकी होता है। सच्चा प्रेम संतुलित होता है। सच्चा प्रेम क्या होता है, संतुलित होता है। लेकिन किससे? सच्चा प्रेम ज्ञान और विवेक के द्वारा संतुलित होता है। और इसीलिए मैं आप लोग के सामने जो बात को रख रहा हूं वो यह है कि ईश्वरीय प्रेम और सच्चे मसीह प्रेम अंधा नहीं होता। ध्यान से सुने, ईश्वरीय प्रेम और सच्चा मसीह प्रेम अंधा नहीं होता। मसीह प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम का दो आंखें होती है। आप लोग कभी सोचे नहीं होंगे, मैं आप लोग के सामने इस विचार को रख रहा हूं। हम लोग का विषय वस्तु क्या है, मसीह प्रेम अंधा नहीं होता। क्यों अंधा नहीं होता? क्योंकि मसीह प्रेम की दो आंखें होती है और एक आंख जो है वो क्या है, ज्ञान है। एक आंख क्या है,
मसीह प्रेम का एक आंख ज्ञान है और मसीह प्रेम का दूसरी आंख विवेक है। एक ज्ञान है और दूसरा विवेक है। और इसीलिए फिलिपियों के लिए जब प्रार्थना करता है 1:9 में, तो कहता है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। जब हम प्रेम के बारे में अध्ययन करते हैं और ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि बहुत बार एक दूसरे के विपरीत हैं। पहला चीज हम लोग देखेंगे, बोलता ज्ञान तुम्हारा और बढ़ता जाए। मेरे साथ खोलेगा फिलिपी का 8:1 पद, फिलिपी का 1:8 पद, नहीं पहला कुरिन्थी उसका 8:1 पद। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे इस प्रकार कहता है, अब मूर्तियों के सामने बलि हुई वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि हमको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। क्या बोल रहा है? ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है लेकिन प्रेम से क्या होती है? उन्नति होती है। या प्रेम और घमंड विपरीत परिस्थिति में, विपरीत पोजीशन में है। ज्ञान प्रेम के विरोध में काम कर रहा है क्योंकि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। दूसरा हम लोग पहला कुरिन्थी 13:2 को पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार कहता है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। सब प्रकार के ज्ञान को आप समझ सकते हैं, सब प्रकार का आपको ज्ञान है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। लेकिन आज पौलुस जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वो प्रेम के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रेम बढ़ता जाए, लेकिन बोल रहा प्रेम के साथ ज्ञान और विवेक भी बढ़ता जाए। अगर मेरे साथ खोलेगा आप होशिया का पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 3 पद को, तो इस प्रकार हम पाते हैं। 6:3 इस प्रकार कहता है, आओ हम ज्ञान ढूंढे। क्या बोल रहा है? आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत के वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। क्या बोल रहा? आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम यहोवा ही का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें, यत्न भी करें। 4 अध्याय का 1 पद को मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ क्या बोलता है? परमेश्वर का ज्ञान ही है। क्या बोल रहा है? परमेश्वर शिकायत करती है, इन लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। 6 पद, 4 अध्याय का 6 पद, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। क्या बोलता है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस जब प्रार्थना कर रहा है वो तो ये कर रहा है कि हे परमेश्वर इनके प्रेम को बढ़ा, लेकिन परमेश्वर इनका प्रेम के साथ और एक बात को जोड़, वो है ज्ञान। वो है क्या? ज्ञान। ज्ञान को तू जोड़ परमेश्वर को। यहां जिस ज्ञान के बारे में पौलुस कह रहा है वो ज्ञान नहीं है जो जिसे बोलता है तथ्यों को जानना, फैक्ट्स को जानना। और इसके लिए जो शब्द को इस्तेमाल किया गया है वो है एपिग्नोसिस। नोसिस का मतलब होता है ज्ञान, और नोसिस का मतलब जो ज्ञान होता है वो ऐसे एक तथ्य है जो सत्य भी हो सकता है और सत्य नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पौलुस जो ज्ञान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है एपिग्नोसिस, वो हर समय सच्चा ज्ञान होता है, वो सच होता है और एक आत्मिक ज्ञान होता है। एक ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है जो दिमाग में है, पर एक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो अनुभव के आधार पर, अनुभूति के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है। ये वो ज्ञान है
जो किसी चीज को करने के द्वारा, किसी चीज को अभ्यास करने के द्वारा प्राप्त होता है, जो जीवन के अनुभव की कसौटी में कसा गया और खरा निकला गया ज्ञान है। और इस शब्द को पौलुस करीब 15 बार नया नियम में इस्तेमाल करता है। ये जो ज्ञान के बारे में बोल रहा, यह ज्ञान आत्मिक ज्ञान है, यह परमेश्वर की बातों का ज्ञान है। पहला चीज ज्ञान के बारे में अगर हम देखें, किस बात की ज्ञान? परमेश्वर के इच्छा की ज्ञान को जानना। दूसरा, परमेश्वर की सच्चाई को जानना। तीसरा, परमेश्वर के वचन को जानना। और चौथा और सर्वोपरि है वो है कि स्वयं परमेश्वर को ही जानना, परमेश्वर का ज्ञान। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस जिस प्रेम के लिए प्रार्थना कर रहा, पौलुस अगर परमेश्वर से प्रेम के लिए प्रार्थना कर रहा, मतलब ये प्रेम का उद्भव, ये प्रेम का सोता, ये प्रेम किससे बढ़ेगा? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के दान के द्वारा। इसलिए प्रेम का उद्भव उसका सोता वो कहां से प्राप्त हो रहा? वो स्वर्ग से प्राप्त हो रहा। ये ईश्वरीय प्रेम है, ये ईश्वरीय प्रेम है। इस प्रेम के बारे में जो बात आप लोग हम समझा रहे हैं, और उस प्रेम में ज्ञान का होना क्यों जरूरत है, वो यह है कि परमेश्वर और उसके वचन के बगैर हम ऐसा प्यार नहीं कर सकते जो परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप हो, जो परमेश्वर को महिमा पहुंचाए, जो दूसरों को आशीष दे और जो दूसरों की भलाई करे। क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के प्रेम है। ग्रीक भाषा में तो कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आगापे शब्द का उपयोग किया गया है। ईश्वरीय प्रेम के बारे में यहाँ पर व्याख्या किया गया है और बोल रहा है कि ये प्रेम तुम्हारे जीवन में बढ़ता जाए, लेकिन ज्ञान सहित। और इसीलिए ये प्रेम जिसमें ज्ञान जुड़ा हुआ है, प्रेम परमेश्वर के ज्ञान में जड़वत है। यानी कि ये प्रेम परमेश्वर के ज्ञान में जड़ पकड़ा हुआ है। ये प्रेम परमेश्वर के ज्ञान में आधारित है। ये प्रेम परमेश्वर के ज्ञान में निहित है। और इसीलिए परमेश्वर के अलावा हम कैसे उचित रूप से प्रेम करना चाहिए नहीं जान सकते। इसलिए एक ज्ञान के बारे में हम एक ज्ञान को कहां से प्राप्त करें? एक ज्ञान को हम स्वयं मसीह से ही प्राप्त कर सकते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए इफिसी का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 2 पद। इफिसी का पत्री उसका 5 अध्याय और 2 पद। मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, आज गहराई की बातों को हम लोग देख रहे हैं। वचन कहता है, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को शुद्धदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या बोलता है? प्रेम में चलो, लेकिन कैसे? मसीह के जैसा। जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को शुद्धदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के सामने धूप का बलि, होम बलि करके, भेंट करके क्या किया? बलिदान कर दिया। यानी कि एक प्रेम जो परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा कंडीशन है, उसके द्वारा नियंत्रित है, वो प्रेम मसीह का प्रेम है। और वो प्रेम बलिदान का प्रेम है। कैसे प्रेम करे? जैसा मसीह ने किया। कैसा प्रेम किया? अपने आप को बलिदान किया। कैसे प्रेम में चले? मसीह के जैसा। किससे सीखे प्रेम करना? मसीह यीशु से। हमें पवित्र और शुद्ध और स्वर्गीय ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? कहां से मिलेगा? मेरे साथ खोलिए, मेरे साथ खोलिए कुलुसी की पत्री उसका 2 अध्याय का 2 और 3 पद। जो प्रेम का एक आंख ज्ञान है, वो ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? कुलुसी का 2 और 3 पद में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें
का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। किसको पहचान ले? मसीह को पहचान ले, जिसमें ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। और अगर आप एक ज्ञान जिसके लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है, उस ज्ञान को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मसीह का ज्ञान को प्राप्त करना, क्या बोलता है, ताकि उसके मनों में शांति हो और प्रेम में आपस में घटे रहे और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। क्या करें? समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को, परमेश्वर पिता का भेद कौन है? अर्थात मसीह को पहचान ले। अब मसीह को जितना अधिक पहचानेंगे, मसीह का जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप उतना ही बुद्धिमान बनेंगे। परमेश्वर का दास है विलियम बार्कले, वो एक कहते हैं, प्रेम हमेशा ज्ञान का मार्ग है। समझने वाली बात। पौलुस बोल रहा है प्रेम ज्ञान सहित बढ़ता जाए, और विलियम बार्कले कहते हैं कि प्रेम हमेशा ज्ञान का मार्ग है। क्यों? यदि हम किसी विषय से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं तो हम उनके बारे में स्वयं उन्हें और उनके वचन को, उनके सच्चाइयों को अधिक जानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम हमेशा ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान विहीन प्रेम अंधा होता है, काना होता है। ज्ञान विहीन प्रेम क्या होता है? काना होता है। अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते, यीशु मसीह को प्रेम करते, तो उसके बारे में अधिक आप जानना चाहेंगे। आप परमेश्वर के बारे में कहाँ जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं? पहली बात क्या? बाइबल पढ़ने के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। परमेश्वर वचन था, यही वचन जो लोगोस देहधारी हुआ, और 14 पद में बोलता है और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हाँ मेरे प्रियो, वचन का अगर आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, उसके सच्चाई के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचन का पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करेंगे। सवाल उठता है, इस लॉकडाउन के समय में बहुतों के पास फालतू का बहुत समय है, उनको मालूम नहीं कि कैसे समय बिताएं। मैं ये पूछता हूँ, चुनौती देता हूँ, क्या आप परमेश्वर को अधिक प्रेम में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या वचन पाठ में समय बिताएं? ना यूं ही टीवी और मोबाइल घाटते रहे या सोते रहे और चिंता कर करके अपने आप को परेशान करते रहे। मेरे प्रियो, प्रेम ज्ञान का मार्ग है। अगर आप किसी को प्रेम करते थे तो उसके इच्छा के बारे में जानना चाहते हैं, उसके नाराजगी के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, इन सब के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, जानना चाहते हैं। और कैसे हम परमेश्वर को जानें? परमेश्वर को आप जब जानेंगे तब जब आप उसके साथ प्रार्थना में, आराधना में समय बिताएंगे। प्रार्थना में आकर समय बिताते उसके साथ 5 मिनट नहीं, परिवार के साथ जो 10 मिनट आधा घंटा बैठ के करते हो तो पारिवारिक प्रार्थना एकदम अच्छा है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के साथ, प्रभु को प्रेम करते हुए, मैंने कहा था हम परमेश्वर का अपने सारे हृदय से प्रेम करते हैं, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। आप आराधना जितना करेंगे उतना ही परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, और जब आप परमेश्वर का अपने सारे आत्मा से प्रेम करेंगे
तो क्या करेंगे कि आप उससे प्रार्थना करेंगे। और जब प्रार्थना और आराधना प्रभु के साथ समय बिताते हैं, उसके सानिध्य में, उसके सम्मुख, उसके उपस्थिति में, तो आप पाइएगा कि आप क्या करेगा, परमेश्वर के हृदय के धड़कन को महसूस करने लगिएगा और परमेश्वर के हृदय की इच्छा को आप अनुभव करने लगेगा, परमेश्वर की इच्छा को आप जानने लगेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर अपने हृदय को अपने सामने खोलेगा, अपने मन को आपके सामने रखेगा और आप परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर को यूं ही नहीं जाना जा सकता, इसीलिए होशिया बोलता है, आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ वरन आओ हम यहोवा ही का ज्ञान ढूंढने का यत्न करें। कोशिश करना पड़ता है, इसके लिए डिसिप्लिन रखता है, इसके लिए पढ़ना पड़ता है, इसके लिए नोट करना पड़ता है, इसके लिए याद करना पड़ता है, बाइबल याद करते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, आराधना में समय बिताते हैं, प्रभु को जानने का हम प्रयत्न करते हैं। आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढे। सवाल उठता है, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए क्या आपने वचन अध्ययन किया? क्या आप क्या प्रार्थना में समय बिताते हैं? क्या आप आराधना में समय बिताते हैं? ना मन ही मन एक दो लाइन पढ़ लिए, दो वचन पढ़ लिए, आमीन करके निकल गए काम के लिए, खाना खा लिया और बोलते हैं हम परमेश्वर को प्रेम करें। ऐसा प्रेम में कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। प्रेम हमेशा ज्ञान का मार्ग है, यानी कि आप जिसको प्रेम करते हैं उसके बारे में, उस विषय में, उसके अंदर की बातों को जानने के लिए आप अधिक प्रयास करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं। आप जिसे प्रेम करते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं उसको क्या खाना पसंद है, क्या खाना पसंद नहीं है, क्या बनाएंगे तो अच्छा खुश होगा, क्या नहीं बनाएंगे तो क्या खुश नहीं होगा। और उसको कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप उसको जानते हैं तो उसका पसंद मालूम है, ये पसंद उसको नहीं होगा, ये उसको पसंद नहीं होगा, नहीं इसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको देखने से उसको चिढ़ आ जाएगा, एकदम एक कलर उसको पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसके मन को जानते हैं। और अगर आप किसी के मन को उसको अधिक जानते हैं तो आपको ये है, किसी को प्रेम करते हैं तो किससे दोस्ती करें, किससे दोस्ती ना करें, उसके बारे में भी उसको पसंद है कि नहीं आपको पता है। प्रभु यीशु को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, प्रभु की इच्छा क्या है और क्या नहीं, इसको जानना है। प्रभु के हृदय को क्या आनंद देता है और प्रभु के हृदय को क्या चोट पहुंचाता है, इसका ज्ञान आप कहां से प्राप्त करें? जब आप इस शास्त्र को लेके पढ़ेंगे। आप अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं, हाँ 10-12 साल से पढ़ रहे हैं, 12 क्लास करेंगे, उसके बाद कॉलेज में जाएंगे, चाहे उसके बाद MA MPhil कीजिए, PhD कीजिए, हाँ, और लाखों और करोड़ों रुपया बर्बाद करेंगे, लेकिन अगर आप शास्त्र को नहीं पढ़ते तो वो ज्ञान आपका अधूरा है, क्योंकि वो सिर्फ संसारिक ज्ञान है। यहाँ जिस ज्ञान के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं वो ज्ञान है, वो ज्ञान है जो अनुभव के आधार पर प्राप्त होता है, अनुभव के द्वारा, करने के द्वारा प्राप्त होता है, करने के द्वारा प्राप्त होता है। प्रेम अंधा नहीं होता, वो ज्ञान सहित होता है। कैसे? आपको अभी थोड़ा देर में समझ में आएगा। फिलिप्पी के पत्री को खोलिए, उसका 1:9 को फिर एक बार पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार कहता है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। यहां पर क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा ज्ञान क्या होता है? पता है? प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित। यहाँ जो विवेक शब्द को इस्तेमाल किया गया है हमारे हिंदी भाषा में, वो है यूनानी भाषा में एस्थेसिस, एस्थेसिस यानी विवेक। इसको ऊपर मैंने जब अध्ययन किया तो बहुत लोग बहुत प्रकार से व्याख्या करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझको समझ में आया और अच्छा लगा वो यह है कि विवेक क्या है। हाँ, विवेक क्या है? विवेक एक आत्मिक इंद्रिय की तरह है। हमारा पंच इंद्रिय है ना, नाक, कान, हाथ, जीभ, आंख, तो ये सब जो इंद्रिय है इसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन विवेक जो है आत्मिक इंद्रिय की तरह है, जैसा कि नाक और जीभ। और ये आत्मिक इंद्रिय ये बताता है कि कौन सा चीज नैतिक है, कौन सा चीज अनैतिक है।
यानी कि ये विवेक नैतिकता को परखती है। एक और चीज है जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में बोलेंगे आत्मिक बोध ज्ञान, आत्मिक बोध या प्रत्यक्ष ज्ञान। अभी के भाषा में बोलेंगे टीवी देखने वालों के लिए, ये स्पिरिचुअल एंटीना है, एक आत्मिक एंटीना है। और वही बात को निर्भर करता है कि कौन राइट वेवलेंथ में आ रहा है सिग्नल, को रॉन्ग वेवलेंथ में आ रहा है। और पौलुस जब प्रार्थना करता है तो बोलता है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और विवेक सहित, एक जिस प्रेम के लिए प्रार्थना कर रहा है वो प्रेम के साथ एक आंख है ज्ञान और दूसरा आंख है क्या, विवेक। अगर खाली ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं है तो बेकार है। यहां पर बोलता है प्रेम करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, प्रेम करने के लिए भी क्या चाहिए, विवेक चाहिए। अब ये जो विवेक है वो क्या है, जो साधारण मस्तिष्क को, जो साधारण आंख को नहीं दिखाई देता है, उसे देखने और परखने की क्षमता, उसे देखने और परखने की क्षमता। विलियम बार्कले कहते हैं संवेदनशील आत्मिक बोध या प्रत्यक्ष ज्ञान, या दिल और दिमाग की वह गुण जो गलत के प्रति संवेदनशील है। यानी कि ये अलार्म का घंटी है, ये वो कांटा है जो खतरा देखता है, अनैतिक और अपवित्र चीजों को देखता है, अशुद्धता का देखता है, परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ की बातों को देखता है, अनैतिक इमोरल चीज लोगों को देखता है, तो उसका घंटी बजने लगता है। बोलता है तुम्हारा विवेक बढ़ता जाए, तुम्हारा विवेक बढ़ता जाए। इब्रानी 5:14 इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, क्या बोलता है, अनजानों के लिए है जिनका ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले और बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। क्या बोल रहा है, ध्यान सुने, कि जिनका ज्ञान इंद्रिय भले और बुरे में भेद करने में क्या हो गई है, निपुण हो गई। हालेलुया। और पौलुस जब यह प्रार्थना कर रहा है तो बोल रहे परमेश्वर, फिलिप्पी के मंडली को, केरी के मंडली के कलीसिया को, मेरे भारत की मंडली के कलीसिया के लोगों के प्रेम बढ़ता जाए तेरे प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम बढ़ता जाए प्रभु। और इसके लिए परमेश्वर कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसे प्रेम नहीं करना चाहिए, सटीक रूप से कैसे प्रेम करे और ना करे, उचित रीति से कैसा प्रेम करे और ना प्रेम करे प्रभु, इसके लिए जो ज्ञान है प्रभु, वो ज्ञान इन्हें तू प्रदान कर परमेश्वर प्रभु। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सिर्फ उसका प्रेम के साथ ज्ञान ही ना जुड़ा हो, वरन उनके प्रेम के साथ सब प्रकार का विवेक पाया जाए परमेश्वर प्रभु। और ये विवेक क्या करेगा, भले और बुरे में विवेक करेगा। और पौलुस बोलता है कि इनका ये जो स्पिरिचुअल एंटीना है एकदम तरोताजा हो जाए, एकदम निपुण हो जाए। पहला कुरिन्थी 2:15 को जब हम पढ़ते तो हम पाता है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। मेरे प्रियो, आज का जमाना जो है बोलता है कि प्रेम सब कुछ है, प्रेम सब कुछ है, प्रेम सब कुछ है। गॉड इज लव, गॉड इज लव। उस दिन मैं स्ट्रीट प्रीचिंग वीडियो देख रहा था, यानी कि रास्ता में जो लोग चिल्ला कर प्रचार करते हैं, तो यहाँ पर क्लीवलैंड स्ट्रीट प्रीचर्स के वीडियो में देख रहा था, तो वो प्रचार कर रहा था और वहाँ एक जुलूस चल रहा था। एक जुलूस क्या था, एक जुलूस था गे प्राइड के ऊपर, गे मार्च के ऊपर, यानी कि समलैंगिक सेक्स करने वाले लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सही है। हाँ, अर्थात वे लोग जो पुरुष के साथ संपर्क रखते हैं, स्त्री के साथ संपर्क रखते हैं और कहते हैं कि ये प्रेम है, और इनका वो लोग जुलूस निकाल रहे थे। और वहां पर एक बैनर लगा हुआ है, और बैनर लगा हुआ वहां यूहन्ना 3:16 को लिखा है। वहां पर क्या लिखा है मालूम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। दूसरा जगह क्या लिखा, गॉड लव्स ऑल पीपल। और इसको कर रहे हैं और उसको लेकर बहुत कुछ बैनर से बहुत कुछ है, और उसके अनुसार क्या है कि प्रेम सब कुछ है, सब कुछ और सबको प्रेम करना चाहिए।
आप कोई चीज को, किसी को भी, किसी भी वस्तु को प्रेम कर सकते हैं, वो ओके है। आपको अच्छा लगता है तो सबके लिए अच्छा, हाँ, ये अच्छा ही होना चाहिए। हाँ, आपको अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं। परमेश्वर के प्रेम में ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम में ज्ञान है, ज्ञान बताता है, पवित्र शास्त्र बताता है। परमेश्वर की संगति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त वो बताता है कि सही है और कौन सा गलत है। पहला यूहन्ना 2 का 15 और 16 और 17 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 15 और 16 और 17 पढ़ेंगे। तुमने संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह तो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु संसार से और संसार की बातों से जो प्रेम रखते हैं उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। यानी कि हम पूरे संसार और संसार की बातों को प्यार नहीं कर सकते, और इसीलिए कौन संसार की बात को प्यार करना है और कौन संसार की बात को प्रेम नहीं करना है, इसको परखने के लिए, इसको जानने के लिए हमें स्वर्ग के ज्ञान की जरूरत है, शास्त्र के ज्ञान की जरूरत है, आत्मा के ज्ञान की जरूरत है, मसीह के ज्ञान की जरूरत है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की ज्ञान की आवश्यकता है मेरे प्रियो। लेकिन उसी के साथ साथ हमें अच्छे विवेक की जरूरत है। बोलेगा कोई, क्या आगे बोलेगा, कहाँ पर लिखा है हीरोइन मत पियो, हर हीरोइन मत स्मोक कर खाओ, मत लो। कहाँ पर लिखा है भांग खाना मना है बाइबल में? कहाँ पर लिखा हुआ गुटखा खाना मना है? कहाँ पर लिखा हुआ राखी मनाए कि नहीं मनाए? कहाँ पर लिखा हुआ है प्रसाद खाएं कि ना खाएं? और बहुत सारे लोग बहुत सारा सवाल करते हैं। अभी यूट्यूब में बहुत सारे लोग, विद्वान लोग निकल पड़े हैं जो इस शंका वाले बात को, ग्रे एरिया वाली बात को तो क्या करते हैं, बहुत कुछ अच्छा से अध्ययन करके लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसके द्वारा जो लोग नहीं जानते वो लोग ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कई लोग उल्टा पुल्टा भी बोल देते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन मालूम है इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन मालूम है जो लोग परमेश्वर के प्रेम में ज्ञान और विवेक सहित बढ़ रहे हैं उनके लिए इन सब शिक्षाओं की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि उनका विवेक ये बता देगा कि ये सही है और ये क्या गलत है। मेरे प्रियो, आपको सब कुछ को बाइबल में लिखे हुआ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर का विवेक आपके जीवन में, परमेश्वर का ज्ञान और विवेक और भी सब ज्ञान से बढ़ता जाए, तो क्या होगा आपके लिए? रोमियो का पत्री 12 का 1 और 2 पूरा होगा। मेरे प्रियो क्या बोलता है? हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक आराधना, आत्मिक सेवा है। उसके बाद क्या बोलता है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौतिक और सिद्ध इच्छा, क्या लिखा हुआ बाइबल से मालूम करते रहो। नहीं, क्या लिखा हुआ? अनुभव से। हालेलुया। यानी कि आप पढ़ा लिखा है या नहीं, आप जानते हैं या नहीं, लेकिन आप अगर परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको ऐसा विवेक देगा कि आप अनुभव से ही आपको पता चल जाएगा कि ये नैतिक है या अनैतिक है, ये मोरल है या इमोरल है, ये सही है या गलत है, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल एंटीना एकदम खड़ा हो जाएगा। हाँ, स्पिरिचुअल एंटीना खड़ा हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत लोग आके बोलते, पास्टर जी हम टाटू लगाए या नहीं लगाए? पास्टर जी फलाना के एक जगह में जाना चाहिए कि नहीं? पास्टर जी क्लब में जाना चाहिए कि नहीं? पास्टर जी पब में जाना चाहिए कि नहीं? पास्टर जी दारू के अड्डा में हम जाएंगे और उनके साथ बैठेंगे, ताश खेलेंगे, लेकिन हम
नहीं पिएंगे। हाँ, हम अपने दोस्तों के साथ फलाना जगह में ऐसे घूमने जाएंगे, पिकनिक में जाएंगे। जाएंगे या नहीं जाए पास्टर? पास्टर जी मेरा बेटी को यहाँ भेजे कि नहीं? पास्टर मेरा बेटा यहाँ इसके साथ उठ बैठ रहा, सही है कि नहीं? हम लोग को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ इसके बारे में नहीं मालूम है। पास्टर जी वो जो बकरीद का ईद दिया उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? हमको बार बार लोग पूछ रहे हैं। अरे मेरे प्रियो, पौलुस प्रार्थना कर रहा कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और विवेक से, सब प्रकार के विवेक से बढ़ता जाए। यानी कि आपका ज्ञान प्रेम सब प्रकार के विवेक से अगर बढ़ता जाएगा तो आपका विवेक बता देगा, बाइबल में लिखा हुआ है कि नहीं, चर्च के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि नहीं, आपके माँ और आपके बाप बोला है कि नहीं, आपका पति आपका पत्नी बोला है कि नहीं, आपके रिश्तेदार आपको बोले हैं या नहीं। आप अपने आत्मा में ही अनुभव से आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है या ये सही है। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है और जांच के जान जाता है क्या सही है क्या गलत है। और बोलता है अनजानों के लिए है जिनका ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गया। हाँ मेरे प्रियो, आप अगर चाहते हैं कि आप, वचन क्या बताए, समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत लोग बच्चे हैं, सब छोटे छोटे बातों के लिए आपको किसी को बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेम में नहीं बढ़े, और अगर प्रेम में बढ़ गए तो भी आपको पता नहीं किसको प्रेम करना चाहिए, किसको प्रेम नहीं करना चाहिए। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और पौलुस कहता है परमेश्वर इनको वो ज्ञान प्रदान कर कि ये लोग जाने किसे प्यार करना चाहिए, किसे नहीं प्यार करना चाहिए। आजकल क्या बोलता है, हाँ एक नाती अपना नानी को शादी कर लिया, हाँ कोई अपना बेटे को शादी कर लिया, बोलते हैं प्रेम है। अरे भैया, हाँ, और वो गाना जो बोलता है इफ लविंग यू इज रॉन्ग देन आई डोंट वांट टू बी राइट। हम लोग जानते हैं कैसे कैसे प्रेम के चक्कर में फंस जा रहे, कैसे कैसे रिश्ते में फंस जा रहे, सही है ना? नहीं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ेंगे ना तो परमेश्वर के दिल का धड़कन को आप सुन सकेंगे और परमेश्वर के मन को आप पहचान सकेंगे, परमेश्वर को जान जाएंगे। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को भाता है, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। प्रेम की दो आंखें होती है, प्रेम अंधा नहीं है, प्रेम का एक आंख है ज्ञान और दूसरा है विवेक। बहुतों का विवेक अंधा हो गया क्योंकि पाप करते करते, ढिठाई का पाप करते करते निठुर हो गया, कठोर हो गया कि अभी और काम ही नहीं करता। लेकिन पौलुस कह रहा प्रभु इनको ऐसा विवेक इनको बना दे प्रभु, सब प्रकार का विवेक से वो जान सके प्रभु किससे प्रेम करना है, कैसे प्रेम करना है, क्या प्रेम करना है, क्या नहीं प्रेम करना है, प्रेम में कहां तक सीमा रखना चाहिए, किस प्रकार किसको सर्वश्रेष्ठ ढंग से अच्छे पवित्र रूप से प्यार किया जा सके। हाँ, पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है? वो ये प्रार्थना कर रहा है कि फिलिप्पी की मंडली का प्रेम ओ लेवल का हो जाए, वो क्वालिटी का हो जाए कि जिस प्रेम में कोई खोटापन नहीं होगा प्रभु। जब प्रेम प्रभु तेरे आगाम में प्रेम के बराबर पवित्र, शुद्ध और संपूर्ण और सिद्ध होगा, ताकि वो संसार में जब जिएंगे निर्दोष जिएंगे, नमूने के नहीं जिएंगे प्रभु, और तेरे मुख का प्रकाश उनके जीवन के द्वारा संसार के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मालूम है कितना गहरा प्रार्थना है? ऐसा प्रार्थना जो एक व्यक्ति को परिपक्व बना रहा है, एक व्यक्ति को सिद्ध बना रहा है, एक व्यक्ति को आत्मिक दौर में, आत्मिक दर्जा में ऊंचा लेकर आ रहा है, जिसको लोग देखेंगे बोलेंगे विश्वास में वीर है, एक विश्वास में पक्का है, एक प्रेम में पक्का है। इसे मालूम है कि परमेश्वर का
प्रेम, परमेश्वर के का प्रेम के में जो ज्ञान है, जो विवेक है, इनके हृदय में पाया जाता है। परमेश्वर ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई और बहन को प्रदान करें। प्रेम अंधा नहीं होता, प्रेम परखता है। उसके एक आंख है ज्ञान और दूसरा है विवेक। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा ज्ञान आपको प्रदान करे। हे स्वर्गीय पिता, इसमें तेरे चरणों में आते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे कलीसिया के लोगों को परमेश्वर प्रभु प्रेम करना सिखा। हमें प्रभु प्रेम करना सिखा। हम हर चीज को, हर लोग को प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम पवित्र है, प्रेम शुद्ध है प्रभु। क्योंकि तेरा प्रेम बताता है कि तेरे प्रेम में ज्ञान है प्रभु। तेरा वचन बताता है प्रभु कि तेरे प्रेम में विवेक होना आवश्यक है, जो प्रेम को शुद्ध करता है और सिद्ध करता है। ऐसे ज्ञान, ऐसे विवेक हमें तो प्रदान कर और हम प्रेम में बढ़ते जाएं, ताकि हम सिद्धता का जीवन जीने सकें। प्रभु ऐसे आशीष, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रेम हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष।